Hello student, let us start today a new chapter from secretarial practice, chapter number 6, prospectus. Capital is the source of any business. किसी भी बिजनेस के लिए उसको फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, कैपिटल का सोर्स होना है. If the area of work of a company is in large, it requires huge capital. और किसी जो भी कंपनी का काम का एरिया, वर्क एरिया जो है वो बड़ा है तो उसको ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल चाहिए. At the time of incorporation of a company, it does not have capital of its own. और ऐसी कंपनी जब भी एस्टैब्लिश होती है तो उसके पास खुद की इतनी बड़ी कैपिटल नहीं होती. दिस कैपिटल इज कलेक्टेड बाय ए पब्लिक कंपनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज. और ऐसी कैपिटल के लिए पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक से कैपिटल को कलेक्ट करती है थ्रू शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, जिसके सामने कंपनी शेयर्स देगी या कुछ अदर सिक्योरिटीज देगी. बिफोर इन्वेस्टिंग कैपिटल इन सच कंपनीज, और ऐसी कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले, कैपिटल इन्वेस्ट करने से पहले माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय पब्लिक. और पब्लिक जो है उसको माइन्यूट इन्वेस्टिगेट करेगी. And unless there is complete satisfaction and sufficient information, investors do not invest in companies. अगर उसको satisfaction नहीं मिलेगा या sufficient information investors को नहीं मिलेगा तो वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा. In order to provide the necessary information of a company to the public at large at the investors जो पब्लिक में से लाना है और उनको ऐसी नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए द कंपनी इश्यूज ए डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज प्रोस्पेक्टस. और कंपनी जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट इश्यू करता है जिसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच एन इन्विटेशन इज एक्सटेंडेड बाय पब्लिक कंपनी टू द पब्लिक एट लार्ज टू परचेज शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन क्या दिया है, मीनिंग क्या दिया है अदर वर्ड्स में, कि डॉक्यूमेंट ऐसा जो है जिसमें an invitation is extended by public company, पब्लिक कंपनी से एक इन्विटेशन दिया गया है टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए एट लार्ज, बड़े पैमाने पे, टू परचेज शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए इसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टस. Now meaning and definition of prospectus in simple language. Prospectus means advertisement. Simple meaning क्या है prospectus का? Advertisement. Prospectus is an invitation given by a company through a document to public at large to purchase its share capital, debentures or other securities in order to raise capital. Public company जो है वो कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट करती है, नई एस्टैब्लिश करती है, तो उसके लिए उसको जो ह्यूज कैपिटल चाहिए तो वो ह्यूज कैपिटल वो पब्लिक से इनवाइट करती है. पब्लिक को बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो उसके सामने उनको शेयर्स या सिक्योरिटीज दिया जाता है. तो उससे पहले कंपनी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स इश्यू करता है जिसको प्रोस्पेक्टस है, जिसमें प्रोस्पेक्टस में वो इनविटेशन दिया हुआ है पब्लिक को कि आप परचेस करो शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज के सामने
जिसके जरिए वो कैपिटल रेज कर सकता है, और उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स सेटिस्फेक्शन होना है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन में उसको ये कंप्लीट सेटिस्फेक्शन और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो ये प्रोस्पेक्टस ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके ज़रिए उसको इन्वेस्ट करना या नहीं करना वो इन्वेस्टर डिसाइड करता है। डेफिनेशन: prospectus means any document described or issued as prospectus and includes a red herring prospectus or shelf prospectus or any notice, circular, advertisement or other document inviting offer from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. किसी भी बीइंग ए कमर्शियल स्टूडेंट, अ बिजनेसमैन, आपको हर चीज़ का मीनिंग और डेफिनेशन अलग अलग दिया जाता है। तो मीनिंग जो दिया जाता है दैट वाज इन सिंपल सेंस, सिंपल लैंग्वेज में बताया जाता है, और डेफिनेशन जो होता है वो आपका कमर्शियल लैंग्वेज में दिया जाता है। प्रोस्पेक्टस मीन्स a public document giving an invitation to the public at large to purchase the securities of a company. अब हमको समझ में आया कि प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या है। तो एक ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसमें इनविटेशन दिया गया हुआ है पब्लिक को एट ए लार्ज, बड़े पैमाने पे, टू परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी, कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए एक इनविटेशन दिया गया हुआ है। Thus, the circular issued by the promoters of a company after incorporation of the company in order to attract purchase its shares or debentures to the public is known as prospectus, in which red herring prospectus and self prospectus are also included. From the above facts, the following characteristics of prospectus can be traced. Prospectus is an invitation published by a company, कंपनी का एक इन्विटेशन पब्लिश किया हुआ डॉक्यूमेंट है। द पब्लिक इज गिवन इन्विटेशन टू परचेज सिक्योरिटी थ्रू द प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस के जरिए पब्लिक को इन्विटेशन है कि वो कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज करे, और उसके जरिए कंपनी एक कैपिटल को रेज करे। प्रोस्पेक्टस शुड बी इन द नेचर ऑफ नोटिस, सर्कुलर और पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। प्रोस्पेक्टस कैसे हो सकता है? एक नोटिस के जरिए, सर्कुलर और पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के जरिए। प्रोस्पेक्टस शुड बी इन रिटन फॉर्म, और प्रोस्पेक्टस जो है वो रिटन फॉर्म में होना जरूरी है। तो हमने प्रोस्पेक्टस का मीनिंग, डेफिनेशन देखा, और प्रोस्पेक्टस क्या डॉक्यूमेंट है और प्रोस्पेक्टस क्यों चाहिए। क्योंकि किसी भी पब्लिक कंपनी को अपनी कैपिटल को लेने के लिए, कैपिटल को रेज करने के लिए या कैपिटल के लिए पब्लिक से ऐसा एक इनविटेशन के जरिए कैपिटल रेज करती है, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक। तो यहाँ हम आज का लेक्चर पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। प्रोस्पेक्टस ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्यों इम्पोर्टेंस है, और प्रोस्पेक्टस में कौन सी मैटर जो है वो मेंशन किया होगा। विल सी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।